नमस्कार, मैं हूं मुकेश निठारवाल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे सरकारी कार्यालयों या विद्यालयों के अंदर नीलामी प्रक्रिया के चरण क्या होंगे, उनकी समझ इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। साथ ही जानिए अनुपयोगी या नकारा या अप्रचलित या रद्दी सामान का निस्तारण क्या है, कैसे करें। जानिए SR5, SR6, SR7 क्या है, नीलामी के अंदर फॉर्मेट हैं वो क्या है, उनकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे। उनको कैसे भरा जाएगा, कौन से समय में कौन सा फॉर्मेट काम में आता है, तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे। एक विशेष बात ये भी करेंगे जिसके अंदर कौन से सामान को कितने वर्षों तक उपयोग में लिया जा सकता है, उसकी लिस्ट की भी हम बात करेंगे। साथियों, ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। फिर भी यदि किसी प्रकार के नवीनतम अपडेट या विरोधाभास की स्थिति में विभागीय दिशा निर्देश से मान्य होंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के नवीनतम अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। साथियों, हम बात करते हैं सबसे पहले नीलामी के चरण क्या हैं। नीलामी की चरण की बात करें तो जो कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा सभी प्रभारी और गतिविधियों के अनुपयोगी, नकारा या बेसी, अप्रचलित और रद्दी सामग्री को SR5, अभी हम बात करेंगे आगे आपको कैसे भरा जाएगा उसकी भी हम बात करेंगे। SR5 जो पत्र है उसमें संधारण करने के लिए सबसे पहले समिति का गठन करते हैं और आदेश जारी करेंगे जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे। अर्थात आपके सबसे पहला चरण ये है कि आपके अलग अलग जो प्रभार हैं, अलग अलग जो सामान हैं, उनके नकारा हैं या प्रचलित है, उनके लिए SR5 तैयार किया जाता है। और SR5 तैयार करने के लिए संबंधित जो कार्यालय अध्यक्ष है सबसे पहले ऑर्डर बुक में ऑर्डर निकालता है और समिति बनाते हैं। उसके सदस्य होते हैं संबंधित स्टोर कीपर या प्रभारी, एक राजपत्रित अधिकारी और कार्यालय अध्यक्ष DDO अनिवार्य रूप से उसके अंदर होते हैं। परिशिष्ट दिया गया है जिसकी हम यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो आपके अनुपयोग या घोषित करने से पूर्व उस वस्तु के उपयोग की न्यूनतम अवधि को ध्यान में रखा जाता है। ये जो कमेटी है, ये कमेटी उस सामान का निरीक्षण अवलोकन करती है, लेकिन उनके पास में वो सूची होनी चाहिए कि जो भी मान लो कि आपके लोहे का लोटा है या आपके दीवार घड़ी है या आपके अन्य कोई सामान है, तो वो कितने वर्षों तक उसकी अवधि निश्चित है, तो उसको ध्यान में जरूर रखें, जिसकी लिस्ट की बात हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तीसरा बिंदु महत्वपूर्ण यह है कि सबसे पहले हम बात करें कि जो अनुपयोगी सामग्री के लिए निरीक्षण समिति का गठन करें जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे, जिसके अंदर राजपत्रित अधिकारी होंगे, स्टोर कीपर प्रभारी होंगे, लेखा कर्मी होंगे और कार्यालय अध्यक्ष होंगे। तो यहाँ पर उनका जैसे ही प्रथम कमेटी ने तय कर लिया, SR5 भर लिया है, तो उसके बाद में जो अनुपयोगी सामग्री चिन्हित की गई है उसका निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण करते समय की प्रभारी की जो टीम है वो यहाँ पे बताई गई है। समिति के द्वारा सामग्री का निरीक्षण किया जाकर निरीक्षण रिपोर्ट आपके SR6 में प्रस्तुत करेंगे। हमने SR5 तैयार किया है, सबसे पहले जो पहली कमेटी थी उसका निरीक्षण दूसरी कमेटी ने किया, वो अपनी रिपोर्ट SR6 में दी जाएगी। SR6 क्या है आगे हम बढ़ना बताएंगे। SR6 के अनुसार अनुपयोगी और अप्रचलित सामग्री घोषित करने के आदेश जारी किए जाते हैं और आदेश जारी करने के समय जो SR6 के बाद में जो कमेटी है उस कमेटी के अंदर समस्त जो सदस्य होंगे, कार्यालय विभाग का लेखाकर्मी होंगे, एक राजपत्रित अधिकारी होंगे, संबंधित प्रभारी या स्टोर कीपर रहेंगे, कोषाधिकारी या उपकोषाधिकारी का प्रतिनिधि लेखाकर्मी होगा और कार्यालय अध्यक्ष DDO सम्मिलित होंगे। ये 5 आदमी हैं जो SR6 के द्वारा जो सामग्री यहाँ पे घोषित की गई है उसके यहाँ पे नीलामी कमेटी का गठन करके तय करेंगे कि इस कार्यालय, इस विभाग या इस स्कूल के अंदर ये जो पत्र SR5 और SR6 के द्वारा तय किया गया है वो नीलामी योग्य है। अब हम बात करते हैं आगे। हमने चिन्हित कर लिया कि इस कार्यालय स्कूल के अंदर ये सामान है वो नकारा या अनुपयोग अप्रचलित है जिसका नीलामी की जाना है। अब नीलामी तय हो जाने के बाद में हम बात करेंगे कि 5,000 रुपये तक अनुपयोगी सामान होने की स्थिति में कि जो तय किया गया है SR6 के अंदर कमेटी के द्वारा उसका मूल्य जो उस फॉर्मेट में लागत मूल्य, अनुमानित मूल्य निर्धारित किया गया है वर्तमान कंडीशन और परिस्थितियों के आधार पर, वो यदि 5,000 रुपये
तक है तो स्थानीय कबाड़ियों को पत्रों के द्वारा सूचित करना और कार्यालय व अन्य सार्वजनिक स्थान पर निस्तारण या नीलामी हेतु नोटिस प्रदर्शित करना, जिसमें 7 दिन की अवधि दी जाती है। यदि साथियों यह मूल्य है जो 50,000 रुपये से 2.5 लाख रुपये तक के अनुपयोगी सामान होने की स्थिति में स्थानीय समाचार पत्रों या SPPP पोर्टल के ऊपर विज्ञप्ति जारी की जाएगी और 10 दिन का नोटिस अवधि दिया जाएगा। नीलामी या यहाँ पर निस्तारण हेतु आरक्षित मूल्य वस्तुओं का निरीक्षण करने वाली समिति के द्वारा निश्चित किया जाएगा। इसी प्रकार यदि हम बात करें यहाँ पर नीलामी में भाग लेने वाले फर्मों का से बयाना राशि 2% न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये ली जाएगी, ये भी तय किया गया है। अधिकतम बोलीदाता जिसके नाम बोली छोड़ी जाती है से 25% राशि उसी समय और शेष राशि माल सपुर्द करने समय ली जाएगी, ये भी यहाँ पे शर्त दी गई है। अधिकतम यहाँ पर बात करें कि माल और सामग्री को उठाने के लिए 3 से 7 दिन का समय दिया जाएगा। अन्य बोलीदाताओं की जो धरोहर राशि है उसी दिन लौटा दी जाएगी और नीलामी राशि का नियत वस्तु या सेवा कर जो GST है बोलीदाता के द्वारा चालान से जमा करवाया जाकर चालान की एक प्रति प्राप्त की जाएगी। नीलामी से प्राप्त राशि अगले दिन चालान के द्वारा राजकोष में निर्धारित बजट मद आमद में जमा करवाया दी जाएगी, DDO के द्वारा तय किया जाएगा। नीलामी के पश्चात विक्रय लेखा SR 7 तैयार किया जाएगा जो परिशिष्ट रहे। साथियों इस प्रकार यहाँ पर नीलामी की जो 15 बिंदुएं चरण है, सामान को अप्रचलित घोषित करने से उसको नीलामी करके उसके पैसों को राजकोष में जमा करवाने तक की संपूर्ण चरणों की हमने यहाँ पर बात की है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि सबसे पहले SR 5 तैयार किया जाएगा, 6 के अंदर उसको कमेटी घोषित करेगी और 7 के द्वारा उसको तैयार विक्रय नीलामी के पश्चात विक्रय लेखा तैयार किया जाएगा। इनकी भी हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं इसका थोड़ा सा और विस्तृत रूप की बात करें, इन चरणों को और अधिक विशिष्ट रूप से समझें तो आप देखेंगे कि SR 5 तैयार करना, हमने कहा कि SR 5 सबसे पहले तैयार किया जाता है, तो उसमें क्या होता है SR 5 में नीलामी और अनुपयोगी के सामान की सूची को तैयार की जाती है, जो हमने शुरू के अंदर आपके कमेटी बताई थी कि उसमें प्रभारी, स्टोर कीपर, राजपत्रित अधिकारी और DDO ये 3 लोग मिलकर सबसे पहले यहाँ पर इस सूची को तैयार की जाती है। SR 5 पर संस्था प्रधान, पुस्तकालय प्रभारी या भंडार प्रभारी के हस्ताक्षर होंगे। यदि कोई प्रयोगशाला का सामान हो तो प्रयोगशाला प्रभारी के भी उसके अंदर हस्ताक्षर लिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि जो 2 नंबर के निरीक्षण और सर्वेक्षण समिति का गठन किया गया था, इसके अंदर 10 लाख तक के पुस्तक मूल्य समिति के सदस्यों यदि हों तो उसके अंदर संस्था प्रधान, कनिष्ठ लेखाकार, सहायक लेखाकार या सहायक लेखाकार फर्स्ट या सेकंड, विषय विशेषज्ञ यदि सामान की प्रकृति के अनुसार, यदि साइंस का है या कंप्यूटर का है तो संबंधित विषय विशेषज्ञ को कमेटी में लिया जाएगा। यहाँ पर SR 5 पे अंकित सामान में निरीक्षण उपरांत उक्त समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट SR 6 में प्रस्तुत करेंगे। अब यहाँ पर SR 5 का काम हो गया, दूसरी कमेटी SR 6 तैयार कर ली है। अब यहाँ पर हम बात करें कि जो भी आरक्षित मूल्य का निर्धारण होता है, आइटम की किस्म और अखबार, पुस्तक, लोहे का सामान या पीतल का सामान इत्यादि के अनुसार आरक्षित मूल्यों का निर्धारण भी किया जाएगा कि जो धरोहर राशि होगी वो कितनी होगी, वो कमेटी तय करेगी सामान की प्रकृति और मूल्य के आधार पर। अनुपयोगी घोषित करने के आदेश जारी किए जाएंगे। हमने SR 6 तैयार कर लिया, SR 6 कमेटी के द्वारा तैयार कर लिया, उसके बाद आरक्षित राशि धरोहर राशि है वो हमने तय कर लिया, तो अब उसका आदेश जारी किया जाएगा। सामान के अनुपयोगी घोषित करने हेतु अनुलग्न 6 में उल्लेखित सामान के न्यूनतम उपयोगिता अवधि कि वह सामान कितने साल तक उपयोगी के लिए जो परिशिष्ट दिया गया है उसमें हम चर्चा करेंगे। सामान्य वित्तीय लेखा नियम खंड 1 भाग 3 में उल्लेखित वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार आइटम संख्या 1 से प्रदत्त शक्तियों को ध्यान में रखते हुए उनके आदेश जारी किए जाएंगे। यदि हम बात करें व्ययन या निस्तारण समिति का गठन कि 2 लाख रुपये तक की पुस्तक या सामान के मूल्य हेतु जो समिति होती है उसमें संस्था प्रधान, कनिष्ठ लेखाकार, सहायक लेखाकार सेकंड या फर्स्ट, कोषाधिकारी का प्रतिनिधित्व जो कि न्यूनतम कनिष्ठ लेखाकार पद पर हो,
2 लाख रुपए से यदि 10 लाख रुपए तक की पुस्तक मूल्य यानी सामान की यदि समिति होती है तो उसके लिए संस्था प्रधान, सहायक लेखाधिकारी सेकंड, सहायक लेखाधिकारी फर्स्ट या कोषाधिकारी का प्रतिनिधि जो न्यूनतम कनिष्ठ लेखाकार पद का हो। रद्दी कागज है तो केवल स्कूल के संस्था प्रधान और कनिष्ठ लेखाकार या सहायक लेखाकार फर्स्ट या सेकंड उसमें हो सकते हैं। नीलामी के प्रचार की यदि हम बात करें तो उनको कितने दिन की अवधि का टाइम दिया जाता है वो उसके धरोहर मूल्य के आधार पर निर्भर किया जाता है। यदि मूल्य है वो 50,000 रुपये तक है तो 7 दिन तक यहाँ पर इसका विशेष रूप से समस्त क्षेत्रीय और खंडीय मुख्यालय जीएसटी रजिस्टर्ड बोलीदाता न्यूनतम 3 दिन। यदि पुस्तक या अन्य सामान का मूल्य 50,000 रुपये से 2.5 लाख रुपये तक है तो 10 दिन तक दिया जाता है और यदि 2.5 लाख से 10 लाख रुपये तक है तो 15 दिन का समय इसके नीलामी के प्रचार में दिया जाएगा। यदि अमानत राशि की बात करें तो न्यूनतम 500 रुपये और पुस्तक मूल्य या सामान का 2% और अधिकतम 50,000 रुपये यहाँ पर बयाना या अमानत राशि धरोहर राशि रखी जाती है। मुख्य रूप से 2% इसके अंदर मानते हैं लेकिन न्यूनतम 500 रुपये होना चाहिए, अधिकतम 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। विक्रय लेखा SR7 की यदि हम बात करें तो SR7 नीलामी के 2 दिन में तैयार किया जाएगा। SR7 है वो नीलामी के दिन ही तैयार किया जाएगा। जो सामान का हमने अभी नीलामी कर दी गई है तो उसके आधार पर इस पर व्ययन समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। कोषाधिकारी उपकोषाधिकारी के प्रतिनिधि के अभाव में नीलामी का कार्य संपन्न नहीं किया जाएगा। जीएसटीसी सफल बोलीदाता द्वारा जमा करवाई जाएगी और निरीक्षण और सर्वेक्षण समिति के व्ययन समिति के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। तो ये जो प्रक्रिया है हमने विस्तृत चर्चा की है, नीलामी के चरण की प्रक्रियाओं की बात की है। अब यदि हम परिशिष्ट ख की बात करें जिसके अंदर राजकीय कार्यालय और विद्यालयों के अंदर सामान्य रूप से उपयोग में ली जाने वाली वस्तुओं की सूची या उपयोग में लिए जाने वाले की न्यूनतम जो अवधि है वो निश्चित की गई है। जैसे पलंग है लोहे का 15 वर्ष, ये जो दिया गया संख्या वो वर्ष में दी गई है साथियों यहाँ पर, और ये दी गई है वो सामग्री का प्रकार दिया गया है। जैसे टी ट्रे आयरन है वो 8 वर्ष के लिए यहाँ पे दी गई है। एस ट्रे टिन है वो 5 साल, घाट स्टैंड लोहे का जो 5 साल, साइन बोर्ड है वो 10 साल, नोटिस बोर्ड है 10 साल, टोरगेट लोहे का यदि डोरगेट की बात करें 10 साल, अंगीठी 5, तसला लोहे का 10, घड़ा लोहे का है 15, खुरपा फावड़ा 5 साल तक इसमें रखा जाएगा। इसी प्रकार सुराही स्टैंड लोहे का है 5 साल, ताले हैं बड़े हैं वो 10 साल के लिए, छोटे ताले 5 साल के लिए, लालटन 5 साल के लिए, वाटर कूलर एयर कूलर 10 साल के लिए, साइकिल है वो 5 साल के लिए, दीवार घड़ी है वो 20 साल, इसमें मैक्सिमम 20 साल दीवार घड़ी को दिया गया है साथियों। टेबल घड़ी है टाइम फीस है वो 10 साल, मेट्रोमैक्स है 10 साल, टॉर्च 5 साल, इमरजेंसी ऑटोमेटिक लाइट 5 साल, एम्पलीफायर ग्रामोफोन लाउड स्पीकर 15 साल है, रेडियो ट्रांजिशन है वो 10 साल है। इसी प्रकार यदि हम बात करें यहाँ पर आप देखेंगे कि लेदर बैग 3 साल, चिक्के 5, प्लास्टिक की बाल्टी 4 साल, प्लास्टिक का मग 2 साल, थर्मस प्लास 5, टी सेट 2 साल, गिलास शीशे का 5 माह, जग शीशे का 1 साल, फोटोग्राफ्स हैं 10 साल, तस्वीरें हैं 10 साल, टेबल गिलास 5 साल, स्टेनलेस स्टील के गिलास 10 साल, स्टेनलेस स्टील के जग हैं 10 साल, और यहाँ राम सागर जो पीतल तांबे का है जो पानी का लिया होता है राम सागर वो 10 साल, लोटा 10 साल, घड़ा 10 साल, भगोना ये सारे तांबे या पीतल के हैं उनके 10 साल के लिए दिया गया है, गिलास 10 साल, बाल्टी 10 साल, स्टोव 15 साल, तराजू 15, कप है वो यदि पीतल तांबे का है तो 15 साल, परात है वो 15 साल, एल्यूमिनियम का मग है वो 6 साल। इस प्रकार साथियों आप इसके लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसको अपने सामान से मिलान कर सकते हैं। साथियों यदि हम दूसरे और सामान की बात करें परिशिष्ट ख के अंदर अन्य सामग्री दी गई है जिसमें छाता 5 साल, बरसाती 5 साल, फील्ड पंप 2 साल, बिजली का हीटर है वो 5 साल, बिजली के स्टेबलाइजर 10 साल हैं, बिजली की घंटी 2 साल, ट्यूबलाइट 3 साल, दरी 15 साल, जूट कारपेट 5 साल, निवार 8 साल, तकिए 5, गद्दे 5 वर्ष और मुड्डे की गद्दियाँ 5 वर्ष, पर्दे हैं 5 साल, मेजपोश सूती है 3 साल, कंबल है वो 10 साल दी गई है, बेडशीट 2, डोरगेट जूट 2 साल, तौलिए 6 माह,
राष्ट्रीय ध्वज साथियों यहाँ पे 5 वर्ष दिया गया है। गलीचा 15 वर्ष दिया गया है। तकिए के कवर 1 वर्ष दिया गया है। और मैट्रेस से साधारण 10 वर्ष और फोम में है 15 और बुड्ढा 1 वर्ष दिया गया है। साथियों में ये सारे सामान इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बोलना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारा सामान है वो आपके महत्वपूर्ण इस बात को तय करने के बाद ही प्रपत्र जो SR5 है वो तैयार करना है। सैनमाइको ट्रे 5 साल, मेजपोश ग्रम 8, मेज रेक अलमारी है वो 15, कुर्सी स्टूल बेंच आदि 16, पेपर रेक बुक रेक आपके हैं वो 15 साल, पलंग लकड़ी का 15, सोफ़ा सेट है वो 20 साल, लकड़ी की संदूक 10 वर्ष, लकड़ी का पार्टीशन है वो 15 वर्ष, पेपर ट्री ट्रे लकड़ी 8 वर्ष, टेलीफोन कैरियर बॉक्स आपके है वो 10 वर्ष, लेटर बॉक्स 10 वर्ष, पायदान लकड़ी का 5 वर्ष, सुराही स्टैंड लकड़ी का 2 वर्ष, नेम प्लेट 5 वर्ष, वेस्ट पेपर बास्केट लकड़ी 10 वर्ष है, डेस्क 10 वर्ष, इजी चेयर लकड़ी 10 वर्ष है, भगोना एल्यूमिनियम का है, प्लेट एल्यूमिनियम की 6 साल, लोटा 6 साल, ब्रीफ केस है 5 साल, जाजम है 10 वर्ष, वुडन क्लॉथ बोर्ड है वो 4 वर्ष। इस प्रकार लगभग 97 सामग्री का हमने यहाँ पर परिशिष्ट ख के अंदर। दोस्तों अभी हमने बात की है कि नीलामी की प्रक्रिया क्या है, सामग्री को किस प्रकार कितने वर्षों तक मिनिमम अवधि के बाद नीलामी या अनुपयोगी या रद्दी या अनुप्रयुक्त तय की जाती है। उसके बाद में आप जो हमने अभी बात की थी कि SR5 क्या है, तो SR5 में अलग अलग प्रभारी के अनुसार आएगा। ये खाली ब्लैंक SR5 है। SR5, 6, 7 की यहाँ पे PDF जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक उपलब्ध करवा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले आप इसके अंदर अपने स्कूल कार्यालय का नाम यहाँ पे लिखेंगे। ये निःशुल्क पाठ्य पुस्तक यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि आप दूसरे प्रभारी के रूप में काम में ले रहे हैं तो यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा। सबसे पहले सामग्री का जो विवरण है, क्रम संख्या के बाद में विवरण लिखा जाएगा। स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या लिखी जाएगी। सामान का विवरण लिखा जाएगा। सामान क्रय करने का वर्ष दिनांक सहित 5 नंबर कॉलम में आएगा। सामान का क्रय मूल्य अनुमानित जो रजिस्टर के अंदर क्रय मूल्य लिखा हुआ है वो यहाँ पर आएगा। सामान किन परिस्थितियों में अनुपयोगी या अप्रचलित हुआ है उसकी स्थिति 7 नंबर में आएगा। सामान की वर्तमान स्थिति उपयोगी है या अनुपयोगी यहाँ पे लिखा जाएगा। सामान की अनुमानित राशि वसूल की जा सके, अर्थात वो वर्तमान में कितने राशि की वैल्यू है वो यहाँ लिखी जाएगी। और सामान के निस्तारण हेतु समिति का सुझाव कि इसको नीलामी योग्य रखा जाए या अभी और उपयोग योग्य है, और विशेष विवरण। ये SR5 है वो अलग अलग प्रभारियों के द्वारा तैयार किया जाएगा। इसके नीचे जो प्रथम समिति की हमने चर्चा की थी उनके हस्ताक्षर होंगे, जिसमें हस्ताक्षर समिति के सदस्य, भंडार प्रभारी और कार्यालय लिपिक यहाँ पर ये तैयार करेंगे। यहाँ पे ये स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि विद्यालय में स्टोर में संधारित उपरोक्त सामान नियमित उपयोग और अन्य कारण से अप्रचलित अनुपयोगी हो चुका है, अतः समिति के सुझावों के अनुसार सामान्य वित्तीय और लेखा नियमों के पालना करते हुए निस्तारण करने की अनुशंसा की जाती है। प्रथम कमेटी के द्वारा SR5 तैयार कर लिया गया है। इसी प्रकार यह वाचनालय और पुस्तकालय के लिए है, वो सेम बात इसके अंदर आ जाएगी। इसी प्रकार परीक्षा भंडार के लिए ये SR5 तैयार किया गया है। विज्ञान लैब के लिए SR5 तैयार किया गया है। कार्यालय के सामान के लिए SR5 तैयार किया गया है। इसी प्रकार खेल सामग्री के लिए SR5 तैयार किया जाएगा। पोषाहार के बारदाना के लिए SR5 तैयार किया जाएगा। और उसके बाद में आप देखेंगे कि ये आपके सामने जो कार्यालय अनुपयोगी अप्रचलित बेसी नकारा सामानों की नीलामी का जो विवरण प्रपत्र है, जो नीलामी के समय तैयार किया जाएगा, वो यहाँ पर प्रथम चक्कर यहाँ पर आ जाएगा। आपके बोलीदाता के नाम आ जाएंगे यहाँ पर। प्रथम चक्कर के अंदर स्थिति क्या रही, द्वितीय चक्कर में उसकी क्या बोली लगाएगी, तीसरे राउंड में क्या और चतुर्थ राउंड में, और किसके यहाँ पर इस राउंड के अंदर छूटा गया है वो संख्या आके यहाँ पर बोलीदाता के हस्ताक्षर आ जाएंगे। इसी प्रकार नीचे यहाँ पर सदस्यगण, रोकड़पाल, सदस्य, अध्यक्ष और संस्था प्रधान के इसके अंदर साइन किए जाएंगे। ये फॉर्मेट दिया गया है। नीलामी की धरोहर राशि जमा करवाने के संबंध में है, वो संबंधित को दिया जाएगा जो यहाँ पे नीलामी में भाग लेंगे। ये सर्वे रिपोर्ट SR फॉरम 6, अभी हमने 7 की बात की थी, जो नीलामी के समय भरा जाएगा। और इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर SR06, जो सेकंड कमेटी है वो तय करेगी कि स्टॉक रजिस्टर की सामग्री का विवरण। सबसे पहले आपके कार्यालय का नाम आ जाएगा यहाँ पर,
उसके बाद में आपके सामग्री क्रम संख्या के बाद में विवरण, स्टॉक रजिस्टर की पृष्ठ संख्या आ जाएगी, सामान का विवरण, सामान क्रय करने का वर्ष दिनांक सहित, सामान के क्रय समय के अंदर उसकी अनुमानित राशि, सामान किन परिस्थितियों में अनुपयोगी अप्रचलित हुआ है 7 नंबर में, सामान की वर्तमान स्थिति उपयोगी है या अनुपयोगी, सामान की वर्तमान में कितनी राशि वसूली जाएगी, सामान के निस्तारण हेतु समिति का सुझाव क्या है और विवरण। साथियों यहाँ पर 0S 05 और 07 लगभग कॉलम सेम है, लेकिन इनकी कमेटियाँ अलग है। 5 का मतलब है हमने चिन्हित किया है और 6 का मतलब है कि ये अनुपयोगी नीलामी के लिए फाइनल जो स्थिति है वो सामग्री है। इसी प्रकार ये अलग अलग प्रकार के जो प्रभारी हैं उनके द्वारा ये तय किए जाएंगे और ये 0 फार्म है 6 है वो तैयार किया जाएगा। तैयार करने के बाद में यहाँ पे इसके जो सदस्य है, स्टोर प्रभारी, रोकड़पाल, लिपिक है, प्रधानाध्यापक और जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि है SR 06 पर साइन किए जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर यदि आप बात करें कि आपने कार्यालय का नाम लिखने के बाद में अनुपयोगी सामान निस्तारण सार्वजनिक नीलामी का दिनांक, इस विद्यालय में अनुपयोगी सामान SRS में अंकित सूची भंडार निम्न प्रकार है कि जो फॉर्मेट तैयार करेंगे जिनकी नीलामी की जाएगी और ये नीलामी यहाँ पर नीलामी की समिति के ये सारा आपको तैयार करने के लिए फॉर्मेट दिए गए हैं। जो आप पत्र है, लॉट का नाम, क्रम संख्या, रद्दी, सरकारी बोली की राशि कितनी है वो यहाँ पर आपको लिखी जाएगी, वो तैयार किया जाएगा। इसके रद्दी नीलामी की सूचना जो आप कितनी तारीख को कितनी बजे की आप स्कूल के अंदर कार्यालय में कर रहे हैं जो चस्पा की जाएगी उसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। जो आपके कार्यालय का आदेश होगा, कार्यालय के आदेश के नीलामी की समिति के सदस्यों का है वो फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर जो कार्यालय आदेश है जिसमें संस्था प्रधान, प्रभारी और यहाँ पे जो जितने प्रभारी हैं उनके नाम लिखे जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वारा ये तैयार किया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट 06 है वो इसमें इक्जाई कार्यालय का है वो तैयार किया जाएगा यहाँ पर। और इस प्रकार SR 05 रजिस्टर जो आपका है वो इसमें दिया गया। साथियों सारे फॉर्मेट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध रहेगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे PDF में डाल दूंगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों यह वीडियो आपकी सहायता और जानकारी और प्रोसेस बताने के लिए बनाया गया है। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई आपके समझ या कोई समस्या है या कोई और बात पूछनी चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करें, हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।